नमस्कार भारत। मैं लखन यदुवंशी एक बार फिर से योग गुरु आचार्य JL चेतन गुप्ता जी के साथ में, और आज हम नाड़ी तंत्र के विषय पर गुरु जी से ज्ञानवर्धन करेंगे। गुरु जी, आज हम चाहते हैं कि आप हमें नाड़ी तंत्र के बारे में जानकारी दें और उसको विस्तार पूर्वक हमें समझाइए। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽयपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जिन्होंने हमको योग का मार्ग चित्त शुद्धि के लिए अर्थात मन की शुद्धि के लिए दिया, व्याकरण का ज्ञान हमको जहाँ से मिला, वाणी की शुद्धि के लिए और शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद का ज्ञान मिला, ऐसे महान ऋषि पतंजलि जी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। स्वागत है आपका, सभी साधकों का बहुत बहुत अभिनंदन। प्रसन्नता की बात है, नियमित रूप से आप अपने कार्यक्रम को चला रहे हैं। योग की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि हम नाड़ियों का ज्ञान हमें हो, नाड़ियों के बारे में हमें पता लगे, किस प्रकार से जो हम योग में श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, श्वासों का नियमन करते हैं, रेगुलेट करते हैं अपनी सांसों को। लेकिन श्वासों का नियमन जो होता है वो कैसे हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है, प्राणायाम का अभ्यास कैसे हमारा शरीर उससे ऊर्जस्वित होता है, प्राणवान होता है, और हम अपने अभ्यास को बेहतर बनाते हैं। क्योंकि किसी विषय को जानने से ही हमें उस पर भरोसा होता है, फिर हमारी आस्था बढ़ती है, फिर हमारी समझ बढ़ती है। तो योग के संबंध में नाड़ियों का ज्ञान बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां प्रमुख रूप से, और इससे भी अति सूक्ष्म नाड़ियां लाखों की संख्या में है। पूरा शरीर एक जाल, एक पूरे शरीर में नाड़ियों का एक जाल बिछा हुआ है, एक जबरदस्त नेटवर्क है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो इससे ये सारा जो है सिस्टम पूरा का पूरा प्रभावित होता है। हमारी नाड़ियां कैसी हैं? शास्त्र में हमारे हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है कि ये जो नेटवर्क है, ये मलाकुलासु नाड़ीसु मरुतो नैव मध्यगा। इनमें ये सारी नाड़ियां जो होती हैं, क्या होता है, ये मलयुक्त हो जाती हैं, इनमें गंदगी आ जाती है। तो प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा इन नाड़ियों का शोधन होता है, शुद्धिकरण होता है, इनका मल निष्कासन होता है। क्योंकि योग का प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे शरीर की निर्मलता को बढ़ाना, हमारे शरीर को प्योरीफाई करना। ये बिल्कुल जैसे किसान खेत में बुआई करने से पहले उसकी सफाई करता है, उसमें से गहरी गहरी घासें आदि निकाल कर उसको मिट्टी को बढ़िया पोली बनाता है, उसी प्रकार से इस शरीर रूपी हमारे इस शरीर में जो हमारा है, इसमें शरीर रूपी क्षेत्र में, खेत में इसकी सफाई होती है योगाभ्यास के द्वारा। और फिर इसमें परमात्मा के नाम का बीज जो है वो अंकुरित होता है। तो हम इन नाड़ियों के बारे में जानते हैं कि जो हमारा पूरा मेरुदंड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड योग में इतना महत्वपूर्ण है। इसमें इतने इतने चमत्कार, ऐसी ऐसी सिद्धियां इसकी साधना से होती हैं। इसी में नीचे से लेकर के
हमारे मेरुदंड में सबसे नीचे जहाँ पर मेरुदंड खत्म होता है वहाँ मूलाधार चक्र है। दूसरा और ऊपर चलिए तो थोड़ा सा जो है इस जो जेनिटल है उसके पीछे उसके मूल में स्वाधिष्ठान चक्र है। ये केंद्र है ऊर्जा के, ये पावर हाउस हैं। ये जो चक्रों की बात हम आपसे बता रहे हैं ये वो पावर हाउस हैं जहाँ से हमारे शरीर को पावर की सप्लाई होती है, एनर्जी जाती है। और फिर नाभि पर नाभि चक्र जो है वो मणिपुर चक्र है, मणियों का खजाना। हृदय पर अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण। और उसके ऊपर कंठकूप में, कंठ जो है वो विशुद्धि चक्र का स्थान वहाँ बताया गया। और दोनों भौहों के बीच में जो है वो है आज्ञा चक्र, और सबसे ऊपर है हमारी चोटी के पास वो सहस्रार चक्र। तो ये इस मेरुदंड पे सारे चक्र हैं। और इस मेरुदंड पे इन चक्रों से जब हम सांस लेते हैं, जब हम प्राणायाम में पूरक करते हैं, तो बाई नासिका से सांस हमने लिया तो ये बाई नासिका जो है ईडा कहलाती है। ये ईडा नाड़ी जो है ये हमारे अंदर पूरा का पूरा ईडा नाड़ी जब जाती है तो हमारे मेरुदंड से होकर गुजरती है, हमारे कंठ को विशुद्धि चक्र को प्रभावित करेगी। फिर हमारी जो दूसरी नाड़ी है वो पिंगला है, दाहिनी नासिका। दाहिनी नासिका रंध्र जो है जब हम इससे करते हैं तो यहाँ से हमारी सांस वो पूरी नाड़ी जाती है और वो फिर जाके वो भी विशुद्धि चक्र पर जाके एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। एक दूसरे को क्रॉस करते फिर वो जो हमारी बाई नासिका है वो चली जाती है हार्ट के पास अनाहत चक्र पर, और ये दाहिनी जो है वो इधर से दूसरी साइड से चली जाती है अनाहत चक्र पर। फिर वहाँ भी क्रॉस करते हैं, फिर वहाँ से नाभि पर ये नाड़ी क्रॉस करती है, बाई नासिका ईडा नाड़ी क्रॉस करती है और उधर से दाहिनी आती है तो दाहिने वो पिंगला क्रॉस करती है। तो ईडा पिंगला का जो क्रॉस है इन चक्रों पर होता है, इन चक्रों पर होता है। मैं इसी प्रकार से मणिपुर, स्वाधिष्ठान और सारे चक्रों पर, इन सातों चक्रों पर इन नाड़ियों का, ये नाड़ियां ईडा और पिंगला दोनों क्रॉस करती हैं। तो फिर हमारी जो प्राणवायु है, ये प्राणवायु जो दोनों नासिकाओं में जब सुंदर प्रवाह हो जाता है, फ्लो बढ़िया चलने लगता है, ईडा और पिंगला में दोनों से जब हमारी दोनों में श्वसन क्रिया बढ़िया सुंदर तरीके से चलती है तो ये जो है हमको हमारा तीसरी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी जो मध्य नाड़ी है मेरुदंड पर सीधे आई हुई वो प्रभावित होती है। और हमारा जो नाभि है, नाभि केंद्र जो मणिपुर चक्र है, मणियों का खजाना, यहाँ से सारी जो है सारी नाड़ियां यहीं से पूरे शरीर में जो जाल बना हुआ है वो यहीं से सब कनेक्टेड है हमारे मणिपुर चक्र से। किसी दिन जब हम मणिपुर चक्र के बारे में बताएंगे विस्तार में तो बताएंगे उसके बारे में। अभी हमारा विषय है नाड़ियों के बारे में। जो पूरा का पूरा जाल है वो सारा कनेक्टेड है, इसी से लिंक है मणिपुर चक्र से। क्योंकि मणिपुर चक्र आप जानते हैं कि जो जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले तो माँ के गर्भ में होता है, तो वो उसकी अम्बिलिकल कार्ड से वो माता से उसको ऊर्जा मिलती रहती है, वो अपनी माता से वो जुड़ा रहता है, अपनी नाभि से जुड़ा रहता है। उसको हम कहते हैं जो कार्ड है, नाड़ जिसे कहते हैं। और वो जो है जब वो जन्म होता है तो उसको उससे अलग कर दिया जाता है, तो उसकी अपनी श्वसन प्रणाली अलग अपनी तब शुरू होती है जब वहाँ से अलग होता है, नहीं तो माँ से जुड़ा रहता है। तो ये नाभि जो है, ये नाभि से हमारे शरीर का जो पूरा का पूरा नाड़ियों का विस्तृत जाल है वो नाभि से जुड़ा हुआ है। नाभि इतना महत्वपूर्ण जो जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, इसीलिए का नाम है मणिपुर, मणियों का खजाना। ये अद्भुत अद्भुत जो है केंद्र है। तो सारी जो नाड़ियां हैं हमारी वो ऊर्जावान कैसे होती है समझने का प्रयास करेंगे, आप ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी कि जो हम दोनों नासिकाओं से सांस लेते हैं, ये दोनों नासिकाओं से जो हमारी श्वसन प्रक्रिया है, जो हमारी इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन है, इन ब्रीदिंग आउट ब्रीदिंग जो हम करते हैं, ये सारे इन चक्रों से होकर गुजरती हैं। इन चक्रों पर एक दूसरे को क्रॉस करती हुई ये ईडा और पिंगला जाती हैं। तीन ये प्रमुख नाड़ियां हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, और बाकी नाड़ियां। लेकिन बाकी नाड़ियां तो अति सूक्ष्म है और पूरे शरीर में वो
शरीर को प्राणवान, ऊर्जावान, शक्तिमान बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, यही समझना जो है, यही समझना हमारा नाड़ियों के बारे में ये जानना बहुत आवश्यक है। इनकी संख्या लाखों में है, जैसा मैंने बताया 72,000 तो प्रमुख नाड़ियां हैं, वो सारी की सारी ऊर्जावान होती हैं। और इस प्रकार से हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो रीजनरेट होने लगती हैं। पूरा शरीर आपका, पूरा शरीर, सबसे ज़्यादा हमको जो चाहिए वो चाहिए हमारा मस्तिष्क जो है, इसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए सबसे ज़्यादा। तो जो सेरिब्रो स्पाइनल है वो हमारा सिस्टम, जहाँ से फ्लूइड निकलता है, वो जो रस का स्राव होता है वो पूरे शरीर को चलाता है, पूरे मेरुदंड को। स्पाइनल जो सेरिब्रल सिस्टम है वो पूरे के पूरे शरीर को चलाता है, फ्लूइड आता है। तो ये नाड़ियों से जुड़े होने के कारण ये सारा का सारा सिस्टम हमको हमारे शरीर में चलता रहता है और हमको प्राणवान बनाता है, ऊर्जस्वित करता है हमारे शरीर को। बहुत सुंदर अभ्यास है, इसका विषय बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। और मैं चाहूँगा कि अब जो है आज की वार्ता का इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें नाड़ी तंत्र के बारे में ज्ञान दिया। दोस्तों बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।